तो देखिए आज हम इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को यानी कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसको हम बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो पहला है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है इंग्लिश में, ठीक है। उस तरीके से और भी मैं लिख देता हूँ, जो भी है वो सारे लिखने पड़ेंगे। एक मिनट, इसको और भी नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। नाम ही है संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन यानी कि जुड़ना, यानी कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स to form a new product is called combination reaction। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। जैसे मान लो कार्बन है, जब हम जलाते हैं इसको O2 के साथ तो हमें मिलता है CO2। तो देखिए 2 मिल गया, ये 2 मिल करके एक नया प्रोडक्ट दिया, ठीक है। H + O2 ये हमें क्या देता है? H2O। अब देखिए यहाँ पे दोनों गैस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये दोनों मिल करके लिक्विड दे दिया हमें, ठीक है। तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसको मैं एक एक करके बताता चलूँगा और मिटाता चलूँगा। एक मिनट। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसी के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ये जो H2SiO2 इसके साथ क्या रिलीज हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है ना। हीट रिलीज होता है, उष्मा निकलता है, एनर्जी निकलती है इसमें से। इसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलता है, जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसके जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आप मान लो सांस लेते हैं, ठीक है, डिकम्पोस्ट है, और भी जैसे सड़े गले चीज़ है वो बैक्टीरियाज के द्वारा वो ब्रेक डाउन करके उसको तोड़ा जाता है, तो उसमें से गर्मी निकलती है, एनर्जी भी निकलती है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की। अगर हम बात करते हैं तो जो वियोजन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है वो देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि डीकम्पोजिशन होता है, इसमें कह सकते हैं कि टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए AgCl है। अब AgCl है, वो क्या होता है? AgCl टूट गया, मान लो Ag और Cl में टूट गया, ठीक है। तो Ag और Cl में टूट गया, तो यहाँ क्या हुआ? डीकम्पोजिशन, यानी कि वन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इन 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसे तो टूटेगा नहीं, मान लो यहाँ पे रखा हुआ है तो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब है कि एक क्या करता है कि हीट लेता है। उसमें हमने देखा था कि हीट को रिलीज करता है, इसमें क्या करता है? हीट लेता है, एनर्जी लेता है।
ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि इसको हमने सनलाइट में रख दिया है, कहाँ पे रख दिया इसको, सनलाइट में, इसको हमने सनलाइट में रख दिया है। तो जब हम इसे सनलाइट में रख दिए तो ये क्या किया, हीट को ले करके और ये ब्रेक डाउन हो गया Ag और Cl में। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और हिंदी में कहते हैं इसको उष्माशोषी, क्योंकि उष्मा का शोषण कर रहा है। क्या कर रहा है, उष्मा का शोषण, तो इसीलिए इसका नाम है उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये दो हो गए। आगे हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक और है, वो है विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें पता ही चल रहा है डिस्प्लेस करना, यानी कि कोई कमज़ोर है, वीक है, उसको कोई स्ट्रॉन्ग लड़का उसको धक्का देकर के वहाँ से भगा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। उसी तरह से यहाँ भी है कि यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि हम लेते हैं, देखिए ये जो है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, इसका हमने एक एग्जांपल लिया है कि जैसे Zn है, जिंक है, सॉलिड होता है, सॉलिड हमने लिया है, और ये HCl है जो एक्वेटिक है, और जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस Ag। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो जिंक था Zn वो HCl में गया, अब क्या बना लिया ZnCl2, यानी कि जो Zn था वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर गया, ठीक है। और यहाँ पे जो H है, हाइड्रोजन है, वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, टूटता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए टूट गया ना, Cl2 इसके साथ आ गया, और ये तो डिस्प्लेसमेंट में होता है, विस्थापन अभिक्रिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देना। जैसे Zn है, ZnCl के साथ आ गया और H को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जहाँ एक दूसरे को जो कमजोर होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। अब यहाँ पे आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, इसमें आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयन पे ये डिपेंड करते हैं, आयन के द्वारा। जैसे देखिए BaCl2 है, Na2SO4। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो BaSO4 है, अब यहाँ पे क्या है, BaSO4, ये देखिए Na क्या है यहाँ पर, Na2Cl2 दोनों है ना, ये दोनों एक साथ मिल गए, ठीक है, क्योंकि दोनों का आयन यहाँ पे सेम है, और ये दोनों एक साथ मिल गए क्योंकि ये दोनों का आयन सेम है। तो ये हो गया आपका BaSO4 और NaCl। यहाँ पे जो BaSO4 है ये प्रिसिपिटेट है, यानी कि यहाँ पर प्रिसिपिटेट का काम करता है, इसको हम प्रिसिपिटेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे है उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि H+O2, तो यहाँ पे क्या हो गया, H2O, तो H के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इसको कहते हैं उपचयन। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक है अपचयन, जहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। मान लिया जाए कि यहाँ पे H2O है और इसको A अलग हो जाए, H+O2 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, रिडक्शन। यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मीन्स कम होना। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आ रहा है, हाइड्रोजन से बाहर हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये देखिए बाहर हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसके साथ आ गया है ना। तो जब साथ में ऑक्सीजन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जब ये दोनों कहीं कहीं पे साथ में हो जाए, जैसे मान लिया जाए कि CuO प्लस H2, तो ये क्या मिलेगा हमें, H2O प्लस CO।
तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, और इसमें देखिए, इसमें सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें इसके अंदर तो क्या हो रहा है, O प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है O माइनस हुआ यानी कि नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर प्लस हुआ यानी कि जुड़ गया। तो इसी को एक साथ क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और हमने पहले ही देख लिया कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी किसे कहते हैं। अब है इसमें संक्षारण। संक्षारण को देखिए, जो संक्षारण है इसको हम कोरोजन कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, ये कोरोजन कहलाता है। कोरोजन का मतलब है कि बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आयरन है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और आकर के ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी कि जंग, जिसको रस्टिंग कहते हैं। और इसके कारण इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो संक्षारण है, कोरोजन है, ये हमारे देश के लिए जो इकोनॉमिक है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पर ईयर हर साल लाखों करोड़ों अरबों का क्षति हो जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं रस्टिंग के कारण, जंग लगने से बड़े बड़े पुल बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोरोजन, यानी कि आयरन लाइक जैसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं और वो खराब हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं और उससे वो कमज़ोर होकर के बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं कोरोजन। अब है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को कहते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी का मतलब है कि जो खाने वाले पदार्थ हैं, जो इडिएबल है यानी कि जो हम खाते हैं, वो जब घर पे रखते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, और जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीकरण कारक कहते हैं इसको, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है उसमें, और जिसके कारण उसका जो स्वाद है वो बदल जाता है। ठीक है, वो टेस्ट उसका बदल जाता है, उसका जो स्मेल है, गंध है, वो बदल जाता है। उसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो आजकल उसे बचाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, जैसे फ्रीज है, वो भी ठंडा रखने के लिए ताकि वो ख़राब ना हो। लेकिन ख़ास करके जो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो नहीं आना चाहिए, इसलिए जो आजकल फूड पैकेजिंग होता है, जहाँ पे भोजन हम रखते हैं, जिसमें फूड्स को रखा जाता है, उसमें खास करके नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आजकल चिप्स हैं, ये सारे आते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्शन करता है, जिसके कारण पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तो ठीक है, आज इतना ही। और डिटेल में मैं और भी अलग वीडियो डालूंगा जो कि और डिटेल में होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा या नहीं आता है वो कमेंट करें, लिखें। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।